न्यूज 24 में हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मोरबी मामले में, मोरबी बड़े हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। मोरबी हादसे पर गिरफ्तार मैनेजर का कबूलनामा, बड़ा खुलासा। हमने वही किया जो मालिक जयसुख पटेल ने कहा। पुल रिपेयर करने वाले कारीगर क्वालिफाइड नहीं थे, केवल ब्रिज टूटना एक्ट ऑफ गॉड है, यह मैनेजर का कहना है। पूरा ब्रिज नहीं, केवल प्लेटफॉर्म रिपेयर किया गया। यह सच्चाई मैनेजर ने बताई है जो अब तक छिपाकर रखी गई थी, अब तक जो सामने नहीं आई थी, अब सामने आई है। केवल ब्रिज टूटना एक्ट ऑफ गॉड है और हमने, जैसा कि मालिक ने कहा, मालिक के इशारे पर जो हुआ वो हमने किया। जो मैनेजर गिरफ्तार हुए इस मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उसमें 2 मैनेजर बताए गए और मैनेजर से जब पूछताछ सख्ती से हुई तो ये बड़ा कबूलनामा आपके सामने है जो अब तक छिपाया जा रहा था। इस बड़े हादसे की सच्चाई को छिपाने का काम हो रहा था, लेकिन न्यूज 24 ने सवाल उठाए थे कि असल जो गुनहगार है वहां तक कब पहुंचेगी पुलिस। वो बचाव में कि हमको काम सौंपा गया, इसमें से किसने बताया कि मैं ग्राफिक इंजीनियर हूँ और हमको ये काम सौंपा गया तो हमने कराए। और हमारी तरफ से ये आर्ग्यूमेंट हुआ कि जो 2 नॉन क्वालिफाइड पर्सन है वो छोटे आदमी है, उनको किसने काम दिया है। ये 2007 में और 2022 में रिनोवेशन का वर्क उनको किसने कहने से ये कॉन्ट्रैक्ट उनको रिन्यू हुआ है। और जो 2 मैनेजर है वो ओरेवा कंपनी के मैनेजर है जिन्होंने वो फैब्रिकेशन का वर्क जो 2 आदमी थे उनको दिया गया है जो नॉन क्वालिफाइड पर्सन है। आईओ ने क्या क्या चीजें वहाँ पे सबमिट की और उनकी तरफ से क्या आईओ ने यही बोला है, एफएसएल का एक रिपोर्ट उन्होंने रजू करा है जिसमें एफएसएल ने वो जो केबल था उनका कुछ रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेशन में कुछ लिया था, वो बताया है। क्या बताया कि ये जो केबल है वो पुराना केबल है, वो एफएसएल का प्राइमा फेसी ये कहना है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र सिंह मौजूद थे, उन्होंने कई सवाल पूछे और भूपेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, जो सवाल डे 1 से आप उठा रहे हैं वही कबूलनामा मैनेजर का हुआ है, यही सच्चाई छिपाकर रखी जा रही थी जो सामने आपके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट भी हैं। बिल्कुल, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये मेरे पास में ऑर्डर कॉपी है। कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, रिमांड ऑर्डर दिया है वो है, और इसके अलावा रिमांड कॉपी भी है मेरे पास में। ये बाकायदा कोर्ट से हासिल की है मैंने अप्लाई करके, जो उनका प्रोसीजर होता है उसके जरिए। और इसके जरिए हमें बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो पता चले हैं जिनमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मोरबी पुलिस ने जो गिरफ्तार किया है उनके पास से पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर और सीसीटीवी के बारे में जानकारी जुटाई है, और भी जानकारी जुटाई जा रही है। एक पेन ड्राइव उनके पास से जब्त की गई है। तमाम जो अक्यूज्ड हैं, दीपक पारेस, दिनेश दवे, प्रकाश परमार, देवांग परमार, मनसुख पटेल, मधुभाई सोलंकी, अल्पेश भाई, दिलीप गोहिल और दल सिंह चौहान, ये 9 के 9 आरोपियों के नाम है। गिरफ्तार आरोपी सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये भी पुलिस ने वहां पर अदालत में कहा है। इसके अलावा ओरेवा ग्रुप ने नगर पालिका से रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था। ओरेवा ने ब्रिज का रिनोवेशन 2007 में भी करवाया था। ये भी एक बात जो है वो सामने आ रही है। इस बार का जो रिनोवेशन है वो देव प्रकाश फैब्रिकेशन को सौंपा था और उसके पास कोई तकनीकी अनुभव जो है वो नहीं था, किसी भी प्रकार का उनके पास इस तरह का ब्रिज का अनुभव रिपेयर करने का नहीं था। और देव प्रकाश जो फैब्रिकेशन है उससे इससे काम करवाया था। धांगध्रा की ये कंपनी है। 2002 में ओरेवा ने 2022 में इसका जो मरम्मत का काम है वो देव प्रकाश फैब्रिकेशन को सौंपा था। 26 अक्टूबर को रिनोवेशन के बाद जब ब्रिज खोला गया था तो प्रशासन से मंजूर नहीं ली गई थी, ये बात भी इसमें मेंशन की गई है। पुल की क्षमता का टेस्ट नहीं किया गया था, वो भी मेंशन किया गया है। किसी भी एक्सपर्ट एजेंसी ने भी इसका निरीक्षण नहीं किया था। ये तमाम चीजें जो है इसमें मेंशन की गई है पुलिस की ओर से। जो है यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि जो आरोपियों ने अपनी तरफ से दलीली रखी, उसमें जो पहले आरोपी हैं दीपक पारेख, उन्होंने जयसुख पटेल का नाम लिया है। जयसुख पटेल वही हैं जो अजंता कंपनी के मालिक है, ओरेवा कंपनी के मालिक हैं। उन्होंने बाकायदा कहा है कि ये उन्होंने जो कुछ भी उनसे कहा वही उन्होंने किया। इसके अलावा एक्ट ऑफ गॉड, ये बात भी उन्होंने कही है कि ये माफ कीजिएगा, एक्ट ऑफ गॉड इसे बताया है।
और इसके अलावा हमारे पास जो ऑर्डर कॉपी है इस पूरी चीज को सुनने के बाद में, उसमें भी कई पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिसे मैं आपको एक बार पढ़ के बताना चाहूंगा कि द प्रेजेंट अक्यूज पर्सन हैव बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पुलिस कस्टडी एंड दे आर प्रेजेंट बिफोर दिस कोर्ट। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैज सॉट देयर फर्दर पुलिस कस्टडी 10 days फॉर इंटरोगेशन अंडर सेक्शन 167 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके तहत जो इनके रिमांड मांगा गया था। द ब्रीफ फैक्ट ऑफ द प्रेजेंट केस इज दैट द पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज नेम्ड झुलता पुल over the river Machu was reported after renovation 26/10/22 in public. However, the 30/10/2022 the said bridge collapsed with several people who plugged into the river, taking lives of many and injuring several people, and hence these circumstances the police inspector of the Morbi City B Division Police Station registered the first information reporting state the proximate causes for the collapse of the bridge and negligence in maintenance। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज दो धाराएं जो है वो जोड़ी गई हैं, 336 और 337 की, जो नेग्लिजेंस की वजह से जो जानलेवा हादसा होता है उसकी। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस PA झाला DYSP मोरबी हैज while arguing stated that accused number 1 and 2 are the manager of Oreva company who was awarded the contract and they were in charge of the affair of the renovation of the bridge। ये इंचार्ज भी थे, ये दोनों जो मैनेजर थे कंपनी के, ये रिपेयरिंग काम के इंचार्ज भी थे। इट इज फर्दर सबमिटेड दैट द अक्यूज्ड नंबर 3 and 4 were given the सब कॉन्ट्रैक्ट फॉर द मेंटेनेंस। 3 और 4 को जो है सब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था मेंटेनेंस फॉर द ब्रिज। इट इज फर्दर सबमिटेड दैट ऑल दिस 4 अक्यूज पर्सन डिड नॉट हैव एनी एक्सपर्टीज और क्वालिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिनोवेशन ऑफ द ब्रिज। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है ऑर्डर कॉपी में कि उनके पास कोई भी इस तरह का तकनीकी अनुभव नहीं था, कोई भी उनकी इसमें एक्सपर्टाइज नहीं थी। इट इज फर्दर सबमिटेड दैट द इनिशियल FSL रिपोर्ट सजेस्ट पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क बाय द कंपनी। FSL की रिपोर्ट में भी साफ तौर पर कहा गया है कि काम जो है बहुत ही घटिया स्तर का था। The custody of the accused person is required to investigate various aspects related to the offence. The Lieutenant Assistant Public Prosecutor has argued in the conjunction with the investigating officer and further stated that the custody of the accused person is necessary. चौथा पॉइंट है, the learned advocate for the accused person Gopi K. Rawal has opposed the इसके अलावा और भी कुछ चीजें इसमें मेंशन है, जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही आपको बताने की कोशिश करूंगा। हर्ड द राइवल सबमिशन परस्यूड द केस पेपर्स इंक्लूडिंग द केस डायरी सीम्स फ्रॉम FIR दैट अ रिसेंटली रिनोवेटेड पेडेस्ट्रियन केबल ब्रिज कुड नॉट विथस्टैंड द टाइम ऑफ 4 days एंड कोलैप्स। साफ तौर पर किया है, रिपेयर करने के बाद वो 4 दिन भी नहीं चल पाया और वो कोलैप्स कर गया, causing loss of human lives, which indicate towards the negligence and poor work on the part of person responsible for it. The factual scenario of the case suggests that the investigation has to be conducted. इस पर जांच की जाएगी on various aspects. The investigating officer has collected various materials as part of evidence in the case. The present accused person arrested are alleged to be involved in the management of the company responsible for the renovation. यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व थे, कंपनी के द्वारा जो यहाँ पर रखरखाव किया जाता था या जो चीजें की जाती थी उसका सिर्फ मैनेजमेंट ये लोग करते थे। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैज कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिलेटेड टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कंपनीज एंड देयर एम्प्लॉइज। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस इज एट वेरी nascent stage and the allegation against the accused are well founded. It seems that if further period of the police custody is given, then valuable information may be obtained by the police in the present case. Order में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बता दूं, कुछ पॉइंटर्स हैं। No violation of any human rights of the accused shall be done during the said period. It must be remembered by the IO that the law does not permit the use of third degree method of the IO shall follow the direction laid down by the judgment of the various courts. जी। और आखिरी पॉइंट, द accused shall be produced before the court आफ्टर द कंप्लाइंट। तो इसमें साफ तौर पर जो मोटा मोटा हमें दिखाई दे रहा है उसमें ऑर्डर कॉपी और रिमांड कॉपी में भी जिस तरह से पुलिस ने कहा है कि तकनीकी अनुभव नहीं था, उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्ट्स दिया गया, धांगध्रा की देव प्रकाश कंपनी थी फैब्रिकेशन, उसको दिया गया और जो लोगों ने ये काम किया उनके पास कोई इस तरह की एक्सपर्टाइज नहीं थी। तो एक साफ तौर पर इंडिकेशन है कि लापरवाही बरती गई। दूसरी बात, जिस तरह से 2 मैनेजर थे उनको जिम्मेदार
ठहराया गया है। कंपनी को अभी भी इस जो ऑर्डर कॉपी है या रिमांड कॉपी जो हम देख रहे हैं उसमें जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। ये दोनों मैनेजर को बताया गया कि इनका जिम्मा था उसको रिपेयरिंग कराने का और इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कंपनी का नाम नहीं आ रहा है या फिर उनके एमडी को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, जो साफ तौर पर यहां पर दिखाई दे रहा है। मैं एक चीज और बताऊं, रिमांड कॉपी हमारे पास जो एफआईआर कॉपी है उसके अंदर जो जिनके खिलाफ शिकायत की गई है वो 3 लोग हैं, वो 3 पार्टीज हैं। उसके बारे में मैं आपको बता दूं, यहां पर लिखा गया है जिनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड है। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए, ये 3 नाम है जिसके अंदर लिखा गया है कि झूलतो पूर्व मेंटेनेंस करनार एजेंसी, मतलब झूलता पुल का जो मेंटेनेंस कर रही थी वो एजेंसी, मैनेजमेंट करनार एजेंसी जो मैनेजमेंट कर रही थी वो एजेंसी, जिसने पहला नाम है मेंटेनेंस करने वाली एजेंसी, दूसरा मैनेजमेंट करने वाली एजेंसी और तीसरा लिखा हुआ है तपासमा खुलेते, मतलब जांच में अगर कोई और नाम आगे आता है तो वो। ये एक जो तीसरा ऑप्शन है उसके तहत हम कह सकते हैं कि गुंजाइश रखी गई है कि जांच के बाद में, रिपोर्ट्स के बाद में अगर किसी का नाम खुलता है तो उसका नाम इस एफआईआर में ऐड हो सकता है। फिलहाल 2 धाराएं जरूर ऐड की गई है, लेकिन किसी का नाम अभी तक एफआईआर में जो कंपनी की तरफ से होना चाहिए, कंपनी का नाम होना चाहिए, मैनेजमेंट का नाम होना चाहिए, वो नाम या फिर बहुत बड़ा खुलासा मैनेजर ने किया है। अब देखते हैं कि इस मैनेजर के इस बयान के बाद, खुलासे के बाद आगे जो मुख्य जिम्मेदार लोग हैं वहां तक जांच पहुंचती है, उनके नाम शामिल किए जाते हैं या फिर नहीं। आपने ऑर्डर कॉपी और जो रिमांड कॉपी है दोनों को पढ़कर बताया है, शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।